हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर सीईओ अपनी इस ब्लाइंड डेट को बताते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये कहती है कि जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मुझसे मिलने क्यों आए। एने कहता है कि मैं सोच रहा था कि क्या पता तुम इससे बेटर हो, लेकिन तुम इससे बेटर बिल्कुल भी नहीं हो। ये लड़की तो यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुतई इसे कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब मुझे 10 मिनट दे दो। बट ये कहता है कि अभी मैं बिज़ी हूँ, थर्सडे को मिलना मेरे ऑफिस में। इसे याद आता है कि थर्सडे को तो इसके बेटे की सर्जरी होने वाली है, जो कि अपनी मम्मा को बोलता है कि मुझे मेरी सर्जरी होने के बाद गिफ्ट चाहिए एंड वो गिफ्ट डैडी होंगे, मुझे डैडी चाहिए। बट ये इसे बोल देती है कि क्यों, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या जो डैडी चाहिए। देन ये जाओ को बोलती है कि सर्जरी वाले दिन मैं शायद थोड़ी लेट हो जाऊँ तो तुम इसका ख्याल रखना। क्वान क्वान को फिर से हॉस्पिटल में अपने डैडी मिल जाते हैं, जिससे पूछता है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या आपकी शादी हो रखी है। एंड जब ये नहीं कहता है तो ये कहता है कि ठीक है फिर मेरे डैडी बन जाओ, क्योंकि मेरी मॉम कहती है कि मेरी डैडी बहुत ज़्यादा हैंडसम है एंड मुझे इतने हैंडसम आप ही लगे। लेकिन तभी जाओ यहाँ पर आता है एंड क्वान क्वान को लेकर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जब सीईओ सुतई को इन दोनों के साथ देखता है तो इसे गलतफहमी हो जाती है कि ये सुतई का हस्बैंड है ये बच्चा। एंड ये गुस्से में यहाँ से चला जाता है एंड सोच रहा होता है कि मेरे पीछे तो ऐसे इस तरीके से पड़ी थी जैसे इसका पता नहीं कितना बुरा हाल चल रहा हो, एंड अब इसका एक डॉक्टर हस्बैंड भी है। इसलिए ये मीटिंग वाले दिन इसे बहुत ज़्यादा वेट कराता है, जबकि अपने बेटे की सर्जरी छोड़ के यहाँ पर आई थी। लेकिन जब जाओ इसे बताता है कि इसके बिना इसका बेटा सर्जरी भी नहीं करवा रहा, तो ये बिना सीईओ से मिले ही यहाँ से चली जाती है। एंड ही वाज लाइक अच्छा, उसे इस प्रोजेक्ट की शायद ज़रूरत ही नहीं है। किरान सुतई की कंपनी का कंपटीटर होता है एंड कहीं सीईओ ये प्रोजेक्ट सुतई की कंपनी को ना दे दे, इसलिए इसे कहता है कि पता है सुतई काफ़ी कैरेक्टरलेस लड़की है। लेकिन सीईओ से बोल देता है कि किसी लड़की के बारे में सब कुछ बोलना उसकी पीठ पीछे सही नहीं होता, एंड यहाँ से चला जाता है। ये अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि पक्का इसका सुतई के साथ कोई मैटर है, जल्दी से पता लगवाओ। सुतई को अपने बेटे की सर्जरी की काफ़ी चिंता हो रही थी, जो कि काफ़ी अच्छे से जाती है। इसकी एक कलीग उस टाइम को याद करती है जब सुतई प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एंड इसने इसे हायर कर लिया था। आज तक इसने सुतई की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था, जिसे आज सुतई सारी कहानी बता देती है, बस ये नहीं बताती कि वो बंदा कौन है। आज ये दोबारा से सीईओ से मिलने आती है, जो कहता है कि मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि वो जब चाहे मुझसे मिल सके। लेकिन आखिर एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करती है, जो कि अपनी टेक्नोलॉजी से सीईओ का लैपटॉप बंद कर देती है। ये आकर कहता है कि तुम उस दिन तो इतनी जल्दी चली गई थी। तो ये कहती है कि तुमने भी तो मेरे 30 मिनट वेस्ट कर दिए थे। ये कहता है कि अच्छा, और जो तुमने वो 5 साल पहले मेरे 3 महीने वेस्ट किए उनका क्या। एंड यहाँ से गुस्से में चला जाता है। लेकिन आगे ही जाके इसे बहुत बड़ा जैम मिल जाता है, जिससे इसे बचाने के लिए सुतई आती है। लेकिन ये बोल देता है कि मैं तुम्हारे इस खटारा पे नहीं बैठूंगा। लेकिन जब यहीं पर ही काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है तो इसके पास कोई बेचारा नहीं बचता इस खटारा के ऊपर बैठने के अलावा, जिसमें कि इसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। एंड ये इसकी लेग्स पकड़ लेता है। नाउ ये एक फैमिली से मिलने के लिए जाता है जिसके पापा नहीं थे एंड इस बच्चे को हार्ट डिसीज़ थी। इससे मिलने के बाद ये सुतई का प्रोजेक्ट सुनता है। सुतई को इसे देखकर अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। जब सुतई अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है तो ये भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रही थी जो कि हार्ट डिसीज़ वाले पेशेंट के लिए थी। ये सुनकर ये इसके प्रोजेक्ट के लिए मान जाता है। लेकिन साथ में इसे भी सुतई को देखकर अपने पुराने दिन वापस याद आ रहे थे। प्रोजेक्ट तो इन्हें मिल गया था, लेकिन ये अपनी कलीग को कहती है कि उस चिरांग की कंपनी से बच के रहे, क्योंकि वो ज़रूर बीच में आएगा। चिरांग जल्दी से अपनी सेक्रेटरी को बताता है कि उसको वो प्रोजेक्ट मिल गया, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था ना। उन दोनों के बीच का मैटर। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी ये सेक्रेटरी इसकी गर्लफ्रेंड भी है, जिसे कहता है कि मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी पोजीशन चली जाएगी। क्वान क्वान का दूसरे बच्चों की तरह खेलने का मन हो रहा था, लेकिन ये खेल नहीं सकता था अभी। इतने में ही मिस्टर सीईओ इन्हें फिर से देख लेते हैं, जो काफ़ी गुस्सा हो रहा था। एंड
ये जानबूझकर जॉन के साथ ही अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करता है झूठ की बीमारी के साथ। इसे देख देख कर चिढ़ रहा होता है कि आखिर क्या है इसमें इतना ज़्यादा जो मुझ में नहीं था। तभी यहाँ पर सुतई अपने बेटे के साथ आ जाती है। इसका बेटा सीईओ को देखकर कहता है कि अरे हैंडसम पापा, आप यहाँ कैसे। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर येनकी इसे देखकर काफ़ी खुश होता है कि 15 साल बाद तुम कितनी अलग दिखने लगी हो। लेकिन दरअसल जिसे सोच रहा था वो ये नहीं थी, वो तो सुतई की फ्रेंड थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था। उसने अपनी ये डायरी से देखकर कहा था कि वो मेरा वेट कर रहा होगा, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उसे काफ़ी बुरा लगेगा, इसलिए तुम मेरी जगह चली जाओ। उसे कभी भी इस असलियत के बारे में मत बताना कि तुम मैं नहीं हूँ। ये इनकी भी से कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरी सर्जरी होने वाली थी लेकिन मैंने सर्जरी पोस्टपोन कर दी थी कि पहले मैं तुम्हें देखूंगा अगर मैं मर जाता तो। लेकिन ऐसे कहती है कि नहीं नहीं, अब तुम मत मरो। इसे डायरी देखकर भाग गई थी क्योंकि इससे ज़्यादा झूठ नहीं बोला जा रहा था। लेकिन अपनी हार्ट डिसीज़ के वजह से इसे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।